हाय फ्रेंड्स, मैं गौरव फ्रॉम टैक्सेशन गुरु। टैक्सेशन गुरु चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक गुड न्यूज़ देने वाला हूं जो एमनेस्टी स्कीम से रिलेटेड है। एमनेस्टी स्कीम सेक्शन 128 कैपिटल ए। क्या राहत भरी खबर है, आपको बताते हैं। मान लीजिए कि आपको एक DRC 07 मिलता है जिसमें आपकी डिमांड 1,00,000 रुपए की थी और उस डिमांड का पेमेंट आपने पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड से ना करके आपने DRC 03 से पेमेंट कर दिया था। तो जब आपने DRC 03 से पेमेंट कर दिया था तो आपकी जो लायबिलिटी थी वो लेजर ऑफ डिमांड में स्टैंड पड़ी हुई थी और आप उसका एमनेस्टी स्कीम का लाभ नहीं ले पा रहे थे। लाभ लेने के लिए आपको एक फॉर्म गवर्नमेंट ने अलाउ किया था DRC 03 कैपिटल ए का, जिससे आप अपने DRC 03 का एडजस्टमेंट करवाते थे। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन एडजस्टमेंट जो है वो DRC 03 का किस हेड में आपने पेमेंट कर रखा हो तो आप DRC 03A से एडजस्टमेंट करवा सकते थे। वो हेड आपके एक तो अदर कहा कॉज ऑफ पेमेंट, दूसरा था आपका वॉलंटरी। यदि आपने अपने DRC 03 का पेमेंट वॉलंटरी कर रखा हो या अदर कैटेगरी में कर रखा हो तभी आप अपने DRC 03A से एडजस्टमेंट करवा के अपनी डिमांड को पे कर सकते थे और सेक्शन 128 कैपिटल ए का रिलीफ ले सकते थे। लेकिन बहुत सारे टैक्स पेयर जो हैं उन्होंने और भी जो हेड हैं कॉज ऑफ पेमेंट के उनमें पेमेंट कर रखा था DRC 03 का, तो उनका एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा था। तो 7 मार्च 2025 से पोर्टल पर इस जो DRC 03A का जो कॉज ऑफ पेमेंट का हेड है इसमें बदलाव कर दिया गया है। अब आप जो है DRC 03A का एडजस्टमेंट जो है DRC 03 का एडजस्टमेंट DRC 03A से आप करवा सकते हैं, बशर्ते यदि आपने DRC 03 का पेमेंट जो है आपने रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न में ना कर रखा हो। अगर आपने अपने DRC 03 का पेमेंट एनुअल रिटर्न या रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में आपने कर रखा है तो आप DRC 03A का बेनिफिट लेके अपनी डिमांड को एडजस्ट नहीं करवा सकते। तो अभी तक क्या था कि वॉलंटरी और अदर में ही आप एडजस्टमेंट करवा सकते थे। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा ये बहुत ही बड़ी राहत की खबर है कि अब आपने अगर अन्य हेड में भी कॉज ऑफ पेमेंट में भी आपने DRC 03 का पेमेंट कर रखा है तो आप DRC 03A से उसका एडजस्टमेंट करवा सकते हैं, बशर्ते रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न में आपने DRC